हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता राणा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो कि मेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जिक्र कहाँ हुआ है। इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुआ है, इसलिए इसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 281 में वो सारे रिकमेंडेशंस गिवन हैं जो कि फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे हमारे प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहला तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। ये प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आइए देख लेते हैं कि क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज कोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन इनके पास पावर होती है कि ये किसी भी पर्सन को या किसी भी बॉडी को लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकती। ये कोर्ट्स का बर्डन कुछ कम करती हैं और इनके पास लिमिटेड एरिया ऑफ पावर होती है। इनका जो जजमेंट बेस होता है वो एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स पे बेस्ड होता है, जिसके हिसाब से ये अपने फैसला सुनाती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें होते हैं चेयरमैन, जिनके पास पब्लिक अफेयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 4 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। पहला मेंबर जज ऑफ हाई कोर्ट होता है या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा पर्सन होता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हो या फिर वो काफ़ी दिन से इस फील्ड में काम कर रहे हों। तीसरे पर्सन के पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, और चौथा व्यक्ति एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो ये है फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन। अब देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स की। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये उतने दिन के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं जितना कि प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई किया होता है। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब कि अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। और पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है इनके क्वालिफिकेशंस और मैनर ऑफ सिलेक्शन, मतलब किस मैनर से और किस प्रोसीजर से इन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। मतलब कितना टैक्स जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा, मतलब नेट प्रोसीड कितना टैक्सेस का कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इस चीज़ पे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देती है। तो आप जानते हैं जैसे 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि 42% जो टैक्सेस हैं उतना शेयर हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ों पे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कर सकते हैं देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड्स ऑफ द रेवेन्यूज टू द ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट इन एड स्टेट्स के लिए कितनी जाएगी, ये भी इस चीज़ पे भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन दे सकता है। और क्या क्या मेजर्स ज़रूरी हैं ताकि स्टेट सप्लीमेंट कर सके रिसोर्सेज अपनी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को, इस पे भी वो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को दे सकते हैं।
और भी कोई भी ऐसा मैटर जिस पे कि प्रेसिडेंट ने फाइनेंस कमीशन की राय मांगी हो, उन सारी चीज़ों पे अपना रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है। तो आई होप आप सभी को फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं 15th फाइनेंस कमीशन पे, जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और जनवरी 2020 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी है और आने वाले नवंबर 2020 में ये अपनी दूसरी रिपोर्ट देंगे। और इस बार ये भी हुआ है कि 5 साल का जो टेन्योर होता था फाइनेंस कमीशन का, वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब इनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो 6 साल तक मानी जाएंगी। तो देख लेते हैं, इस बार के चेयरमैन हैं हमारे NK सिंह जी, सेक्रेटरी हैं अरविंद मेहता जी, और 4 फुल टाइम जो मेंबर्स हैं वो हैं, पहले शक्तिकांत दास जी, दूसरे हैं अनूप सिंह जी, तीसरे हैं रमेश चंद्र जी और चौथे हैं अशोक लाहिरी जी। तो 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस द्वारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द 15th फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 15th फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग आपको ये स्टेटमेंट्स देखने हैं और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द टर्म ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज एक्सटेंडेड फॉर 2 years रिसेंटली। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट्स रिकमेंडेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर 6 years एंड नॉट द कन्वेंशनल 5-year पीरियड। तो अभी मैंने बताया कि आपको 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है वो 1 year के लिए एक्सटेंड किया गया है और इसके जो रिकमेंडेशन है वो 6 year के लिए माने जाएंगे। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट है आपका गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ऑप्शंस आपका हो जाएगा B2 ओनली। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि नवंबर 2019 में 15th फाइनेंस कमीशन को बोला गया कि आप 2 रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सबसे पहली रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे जनवरी 30, 2020 को और दूसरी रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे नवंबर 9, 2020 को। और आपके जो रिकमेंडेशंस का पीरियड है वो कन्वेंशनल 5 years ना होकर के 6 year होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन रिगार्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द रिकमेंडेशन द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 42% टू वॉट। आपके ऑप्शंस हैं A 41%, B 35%, C 39% या D 40%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15th कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो स्टेट का शेयर है टैक्सेस में, वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 42% से रिड्यूस करके कितना परसेंट रिकमेंड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है A 41%। तो रिपोर्ट ने ये बोला है कि स्टेट का शेयर 42% से घटा करके 41% कर देना चाहिए जब से जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इस बार के 15th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द 2 बेस ईयर्स ऑफ द पॉपुलेशन टेकन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द टैक्स कैलकुलेशन फॉर द स्टेट। तो कौन से 2 ईयर्स को बेस ईयर माना गया है पॉपुलेशन के लिए ताकि टैक्स कैलकुलेशन स्टेट के लिए किया जा सके। तो आपके ऑप्शंस हैं A 1971 एंड 2001, B 1971, C 2011 या D 1971 एंड 2011। तो इसका करेक्ट आंसर है C, जो कि है 2011। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 की पॉपुलेशन को बेस ईयर मान करके अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं रिकमेंडेशन देने के पहले। तो वो कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करता है फाइनेंस कमीशन? वो है फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट, एरिया ऑफ द स्टेट एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो स्टेट का शेयर रिकमेंड करने से पहले ये सारे क्राइटेरियाज कंसिडर करता है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। तो फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग आपको ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो सबसे पहला
स्टेटमेंट ये है कि फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है वो केवल एडवाइजरी होती है नेचर में। तो आपके ऑप्शंस हैं A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, या D नाइदर 1 नॉर 2। इस बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट।